यूक्रेन और नाटो से बढ़ते खतरों के बीच रूस पहली बार अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथियस की पहली रेजिमेंट को तैनात करने जा रहा है। यह घोषणा 18 दिसंबर को विदेशी राज्यों के सैन्य अताशों के लिए एक ब्रीफिंग के दौरान रूसी संघ के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वॉलेरी गेरासिमोव ने दी थी। गेरासिमोव ने कहा कि नया S-500 सिस्टम स्ट्रैटेजिक मिसाइल डिफेंस की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। इसके अलावा यह रूस की व्यापक रक्षा रणनीति में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने कहा, स्ट्रैटेजिक मिसाइल डिफेंस की कमी को हल करने में सक्षम S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट का गठन पूरा हो रहा है। 500 को प्रोमेथियस के नाम से भी जाना जाता है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग देने वाले विमानों और पृथ्वी के निचले कक्ष में काम करने वाली सैटेलाइट सहित कई तरह के खतरों को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो वर्तमान में दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं है। इस साल की शुरुआत में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने घोषणा की थी कि बहुप्रतीक्षित S-500 सिस्टम 2024 के अंत तक रूसी सशस्त्र बलों को दिए जाएंगे। वहीं S-500 मिसाइल सिस्टम के दो कॉन्फ़िगरेशन में वितरित किया जा रहा है। इसमें लंबी दूरी के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और एंटी मिसाइल डिफेंस कॉम्पैक्ट। हालांकि गेरासिमोव ने अब तक रूसी सेना को सौंपे गए S-500 मिसाइल सिस्टम की संख्या के बारे में कोई भी बड़ी जानकारी नहीं दी है। S-500 पर चर्चा करने के अलावा जनरल गेरासिमोव ने रूस की सीमाओं के पास बढ़ती नाटो गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने खुलासा किया कि इस क्षेत्र में नाटो सैन्य अभ्यासों की संख्या बढ़ाकर प्रति वर्ष हो गई है। गेरासिमोव ने कहा कि रूसी क्षेत्र के निकट नाटो की बढ़ती उपस्थिति के साथ साथ सैन्य टुकड़ियों की स्थायी तैनाती और गठबंधन की सदस्यता का विस्तार भी हो रहा है। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन पूर्ण सदस्य बन गए हैं। नाटो के इस विस्तार के साथ साथ स्टीफोर्ड डिफेंडर ऑपरेशन जैसे बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यासों ने रूस के भीतर चिंताएं बढ़ा दी हैं। गेरासिमोव ने गठबंधन की रूसी विरोधी बयानबाजी और यूरोप में इसके निरंतर सैन्य निर्माण की ओर इशारा किया, खासकर नाटो के खुले दरवाजे नीति के मद्देनजर, जिसने पूर्वी यूरोप के नए सदस्यों को शामिल करने की मदद की है। S-500 सिस्टम के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक रूप में प्रचारित किया गया है, जो अभूतपूर्व दूरी पर कई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। यह उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम तकनीकी आधुनिक हवाई खतरों की बढ़ती जटिलता को संबोधित करती है, जो थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करती है। S-500 की एक प्रमुख विशेषता अपनी पूर्ववर्तियों की तरह इसकी अनुकूल क्षमता है। यह प्रणाली विशिष्ट खतरों और मिशन की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है, जिससे ये हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के मुकाबले करने में अत्यधिक बहुमुखी और प्रभावी बन जाती है। S-500 में इंटरसेप्टर के नए 77N6 परिवार का उपयोग किया गया है, जिन्हें अधिक दक्षता के साथ बैलिस्टिक मिसाइल को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंटरसेप्टर पुराने S-400 और S-300 सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ बचाव प्रदान करने के लिए गतिज ऊर्जा हिट टू किल तंत्र का उपयोग करते हैं। दुनिया के सबसे उन्नत रडार और लक्ष्यीकरण प्रणालियों से लैस S-500 600 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। ये विशेष रूप से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइलों और पृथ्वी के निचली कक्ष के उपग्रहों सहित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को लक्षित करने में अपनी कथित क्षमता के लिए जाना जाता है। ये रूस की रक्षा क्षमताओं को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।